Hello, welcome to Sangyan. This is Priyanka and together we are going to learn about life processes today. So अगर हम ये नाम देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है कि शायद ये वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ से रिलेटेड होंगे, बट ये है क्या और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं वो अभी हम यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हाँ जी हम लिविंग किसको बोल रहे हैं और नॉन लिविंग किसको बोल रहे हैं. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ जी एक डॉग जो है वो भाग रहा है, एक डॉग है वो भौंक रहा है, देन एक बर्ड है वो उड़ रही है, और कोई एक टेबल है जो रखा हुआ है, और मैं आपसे कह दूं कि इनमें से कौन कौन से लिविंग है कौन कौन से नॉन लिविंग है ना, सो आप बहुत इजीली कह देंगे कि डॉग जो भौंक रहा है, जो भाग रहा है, एंड जो बर्ड उड़ रही है, ये तीनों ही लिविंग हो जाएंगे, और वहीं पे जो टेबल रखा हुआ है वो नॉन लिविंग है. सो इफ आई आस्क यू कि आपने किस बेसिस पे किया, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी ये भाग रहा था, ये भौंक रहा था. ये जो भी रिस्पॉन्सेस शो कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्स के लिए चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आपके सामने गुलाब जामुन रख दूं, या फिर आप कोई भी एक अपनी फेवरेट डिश इमेजिन कर लीजिए कि हाँ ये तो मेरा फेवरेट है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जलेबी हियर. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू मेक. सो वी हैव गॉट दिस जलेबी, एंड जैसे ही मैंने आपके सामने जलेबी रखी आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा. सो यहाँ पे अगर एक इंसान है तो वो हो जाएगा बहुत ज्यादा हैप्पी कि यस यहाँ जलेबी रखी हुई है एंड मुझे तो खाने को मिलने वाली है. सो इस जलेबी को देख के क्योंकि उसके मुंह में पानी आ रहा है तो ये हो जाएगा उसका रिस्पॉन्स, एंड जलेबी की वजह से आ रहा है तो जलेबी यहां कहलाएगी स्टिमुलाई. सो जब भी किसी चीज को देख के हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ जी हम कॉन्शियस है. मतलब कि मैं अगर आपको आके चूटी काट दूं और आप बोलेंगे अरे दुख गया मत काटो, तो आपने रिस्पॉन्स शो किया, और किसकी तरफ किया, उस चूंटी के प्रति. सो वो जो चूंटी काटी गई थी वो स्टिमुलाई था. ये जो जलेबी यहाँ रखी गई है जिसको देख के आपके मुंह में पानी आया वो स्टिमुलाई था, और आपने जो उसकी तरफ प्रतिक्रिया करी, जो रिएक्शन दिया, वो आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा. सो ये चीजें जनरली हमें देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. बट वेट अ सेकेंड, मैं कह दूं कि हाँ जी ये इंसान ही सो रहा है, वो जो डॉग भौंक रहा था वो सो रहा है, वो बर्ड सो रही है, फिर आप कैसे बताएंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? वो तो कोई इधर से उधर जा भी नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं कर रहे. सो अगली चीज आप बोलेंगे वो ब्रीदिंग कर रहे हैं. ठीक है जी, आई एम एबल टू सी दैट द डॉग इज ब्रीदिंग. सो हाँ जी वो लिविंग है. लेकिन अगर एक डॉग है उसके सामने मैं रख दूं आपके पास एक प्लांट, सो क्या आप प्लांट को ब्रीदिंग करते हुए देख रहे हैं? तो आप बोलेंगे जी नहीं. और जब नहीं देख रहे हैं तो फिर आप कैसे कह देंगे कि वो लिविंग है? हम सबको पता है ना, बचपन से पढ़ा है कि प्लांट्स भी तो लिविंग है, बट वो तो ब्रीदिंग शो नहीं कर रहे. फिर क्या बोलेंगे? फिर आप बोलेंगे ना कि प्लांट्स में ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, तो अगर वो ग्रीन है, एक पर्टिकुलर कलर है, तो यस वो लिविंग है क्योंकि उन्हीं ग्रीन लीव्स को तो यूज करके वो खाना बना रहे हैं. सो देयर आर प्लांट्स जिसके ग्रीन लीव्स नहीं होते है ना. देयर आर वेराइगेटेड वेरिएशंस ऑल्सो प्लांट्स में, जहां पे हम देख के कह देंगे कि यार इसकी तो ग्रीन नहीं है. फिर कैसे डिसाइड करेंगे? और फिर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है. मैं छोटा सा पैदा हुआ था, आज मैं इतना बड़ा हूं, मैंने ग्रो किया क्योंकि मैं लिविंग हूं. एक छोटा सा पत्थर अगर आज से 4 साल पहले मैंने देखा था और आज भी मेरे पास है तो वो उतना ही रहेगा. एक टेबल मैं बनवा के लाई थी इस होप में कि आज मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 साल बाद शायद 8 हो जाए तो इसका साइज भी डबल हो जाए. ऐसा नहीं होता. तो हम कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो हम लिविंग में देख रहे हैं, नॉन लिविंग में नहीं देख रहे हैं. बट क्या आप में से किसी ने कभी भी पौधों को बढ़ते देखा है? हमें पता है कि हम पानी पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, सेम टाइम पे हमें ये भी पता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी पानी पी रहे हैं. पर क्या आपने उनकी मूवमेंट्स देखी है कि कैसे पानी जा रहा है, कैसे खाना जा रहा है? या फिर वो जो खुद ही प्लांट है वो तो मूव नहीं कर रहा, तो हम कैसे कह दें कि हाँ जी वहां पे वो लिविंग है या नहीं है? सो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्शियसनेस से तो ऑब्वियसली लिविंग बीइंग्स कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं, पर सोते वक्त तो क्या ही हो रहा है? तो हमने कह दिया सेकेंड फैक्टर है जी ब्रीदिंग. पर ब्रीदिंग में हम प्लांट्स को नहीं देख रहे ब्रीदिंग करते हुए, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि ब्रीदिंग जो है एक फैक्टर हो सकता है लिविंग के लिए? तब हम आए थर्ड पे कि ग्रोथ. प्लांट्स को भी बढ़ते हुए देखा. एक छोटा सा पौधा मैंने लगाया था, 4 साल में वो बड़ा हो जाएगा, है ना. वही मैं भी तो बड़ा हो गया, तो भाई इस चीज पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो सकती है.
लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि एक मिट्टी का टीला है जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, राइट, वी हैव गॉट स्मॉल स्मॉल सैंड ड्यून्स, जो कि एक बहुत छोटा सा था, जब हवा आई तो और ज्यादा रेत अपने साथ उड़ा के लाई और इस सैंड ड्यून का बढ़ गया जी साइज। तो जब इसका साइज बढ़ गया तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये भी ग्रो हुआ है साइज में। ग्रोथ इज व्हाट? इंक्रीज इन साइज और शेप। सो इस चीज को तो हम नहीं कहेंगे कि ये जो है ये नॉन लिविंग या लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकता है। देन हम आए लास्ट वाले पे, दैट इज मूवमेंट, कि हाँ जी मूवमेंट तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो मूवमेंट है उसको भी हम हर बेसिस पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तार पे रखा हुआ एक कपड़ा सूख रहा है, ठीक है जी, तो वो तो कपड़ा नॉन लिविंग है, हमें पता है। वहीं पे अगर मैं भाग रही हूं, एक कुत्ता भाग रहा है, या फिर मान लीजिए आप पे कुत्ता भौंकने लग गया, वो भौंक रहा है कुत्ता, इसलिए उसकी मूवमेंट हो रही है। उसको देख के जो आप डर के भागे, आप भाग रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं, तो वो आपकी मूवमेंट हो गई। ये जो है ये विजिबल मूवमेंट्स है, पर ये जो विजिबल मूवमेंट्स है इसको भी हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये जो है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। सो जब भी हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की, हमारे पास जनरली दो टाइप की मूवमेंट्स होती है। एक होती है एक्सटर्नल मूवमेंट्स, ये वो मूवमेंट्स है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेबल थिंग्स है। उस कुत्ते का भौंकना, आपका भागना, ये चीजें हम देख रहे हैं, बट हमें पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मूव तो कर रही हैं पर श्योर नहीं है कि लिविंग है या नहीं है, जैसे कि तार पे टंगे हुए कपड़ों का मूव करना। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम फिक्स हो जाएं कि हाँ जी ये तो एकदम सही चीज है। सो उसके लिए हमें आना पड़ेगा सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल मूवमेंट, एंड ये होती है सेल्यूलर लेवल की। सो आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि अब ये सेल्यूलर कहाँ से आ गया। तो जब भी हम बात करते हैं अपनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, हमें पता है कि हमारे पास सबसे छोटी चीजें हैं जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, दैट इज द सेल्स। दीज सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, ये सबको पता है। देन फाइनली दीज टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स कंबाइन होके बनाते हैं पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म तैयार। तो ये जो पूरा सिस्टम हमने फॉलो किया, ये हमें देखने को मिल रही है एक ऑर्गेनिज्म में, जो सबसे छोटी चीज है सेल्स। तो जब हम कह रहे हैं हम लिविंग है तो लाइफ मेंटेन करने के लिए, गाड़ी सही से चलाने के लिए उस गाड़ी को सर्विसिंग तो करवाएंगे ना। आप आपने गाड़ी ली और आपने कहा मैं तो भाई इसको सर्विसिंग नहीं करवा रहा, मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी है, बड़ी महंगी गाड़ी मैंने खरीदी है, बहुत रिलायबल है, कोई जरूरत नहीं सर्विसिंग की। सो डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू यूज दैट कार और एनी सॉर्ट ऑफ व्हीकल फॉर मोर देन अ ईयर इन अ वेरी गुड कंडीशन? कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी ना, एंड उस खराबी को ठीक कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, ताकि उसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग हो सके। सेम वे जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो बेटा मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी लाइफ चल रही है, ठीक है, तो हमारी लाइफ के टाइम पे बहुत सारे डैमेजेस कॉज हो सकते हैं इन टिश्यूज और सेल्स में। सो इन डैमेजेस को कैसे रिपेयर करेंगे? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मूवमेंट। सो अगर आप बोलेंगे कि वाई द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नथिंग एल्स बट द सेल्युलर मूवमेंट इटसेल्फ, जिसे हम इंटरनल मूवमेंट में भी अभी देख चुके हैं। तो पूछ सकते हैं कि क्यों? क्योंकि these are very much important when it comes to maintenance and repairing of your body. ठीक है, अगर आप बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी पूछेंगे ना कि क्या हम इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स पे डिपेंड हो सकते हैं ये बताने के लिए कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, सो देयर आंसर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग यस। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सबसे छोटे लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं, दैट विल डिटरमाइन वेदर इट इज लिविंग और नॉट। तो यही वो प्रोसेसेस हैं, यही फर्स्टली वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे पता लग गया कि भाई हम लिविंग है। नाउ मैंने मान लिया मैं लिविंग हूं क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही हैं, प्लांट्स में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ये हो रही हैं। इवन वो जो वायरस है, भले ही एयर में है, कुछ कर नहीं रहा, शो कर रहा है मैं नॉन लिविंग हूं, पर जैसे ही होस्ट की बॉडी में जा रहा है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर रहा है, वो भी ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। सो यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर गोइंग टू गवर्न द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग प्रोसेसेस, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो
चलने वाली है। तो अब आप बोलेंगे कि जी ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वाली प्रोसेसेस क्या है? सो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि डिटरमाइन कर रही हैं, जो कि हेल्प कर रही हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट देयर लाइफ एंड सर्वाइव इन अ गुड वे। अगर मैं इतने सालों से जिंदा हूं तो क्यों हूं? उन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वाली प्रोसेस की वजह से। अगर मेरी बॉडी में मैंने ऐसे किया, मुझे पता है यहां से काफी सारे सेल्स झड़ गए, राइट? तो अगर मेरे पास 100 सेल्स होते और वो रोज ऐसे जड़ रहे होते तो शायद आज मैं यहां नहीं होती, आज आप यहां नहीं होते, ये वीडियो देख रहे होते, है ना? तो ऐसा क्या है कि मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं? वो है मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की प्रोसेस। कि कोई भी सेल अगर डैमेज हुआ तो उस डैमेज्ड सेल को जब हमने रिपेयर किया, ठीक है जी, उस रिपेयरिंग की वजह से जो आज मेरी लाइफ है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, क्या पॉसिबल है? तो लाइफ पॉसिबल है। एंड इसी वजह से हम कह रहे हैं कि द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग प्रोसेसेस दैट आर गोइंग टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। अब अगला सवाल उड़ता उड़ता ये आ सकता है कि ठीक है जी, मान गए मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग प्रोसेस है, बट ये है क्या, ये तो बताओ। तो अब टाइम आता है कि क्या क्या प्रोसेसेस है। सो हमारे पास मेजरली ये 4 प्रोसेसेस हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं ऑल टुगेदर एक ऑर्गेनिज्म की वेलनेस और उसका सर्वाइवल। स्टार्टिंग विद द न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन क्या है? सो हमें पता है हमारे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप सबको भी खाना पसंद होगा, भले ही प्यार से खा ले, जबरदस्ती खा ले, लेकिन खाना है। ठीक है, पिज्जा बर्गर तो सबको पसंद है, लेकिन अगर सब्जी नहीं खाएंगे ना तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, राइट? तो उस चीज से कैसे बचें? वी नो दैट हमें फूड चाहिए, और फूड क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। तो हमारे पास अगर हम जब भी देख रहे हैं ना, जो भी फूड सोर्सेज अवेलेबल हैं, दे आर बेसिकली कार्बन बेस्ड। ठीक है जी। सो ये आपसे पूछ सकते हैं बहुत बार कि क्यों हमारे खाने का सबसे मेन कंपोनेंट इज कार्बन? बिकॉज जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अवेलेबल है दैट इज कार्बन बेस्ड, एंड ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है। इस वजह से ये जो कार्बन बेस्ड चीजें हैं डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकती, जिस वजह से हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो आप बोलेंगे आपने इतनी गाथा सुना दी, पहले बता तो दो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड इनटेक कर रहे हैं और उस फूड को हम यूटिलाइज करेंगे टू डिराइव एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी कहां से आएगी? ठीक है, खाना तो मैंने खा लिया, पचा भी लिया, अब उससे एनर्जी कैसे आएगी? उस एनर्जी के लिए हमें सेकंड चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। लेट अस चेंज द कलर सो दैट थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए और भी चीजों में। तो अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म है, भाई खाना खा लिया, पेट भर गया, पर एनर्जी नहीं आ रही, सुस्ती आ रही है, राइट? तो हम क्या करते हैं, वी डू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट? हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड इस ऑक्सीजन को वी आर अगेन यूटिलाइजिंग इट टू फॉर्म द एनर्जी। जो हमने खाना खाया था उसको ब्रेक डाउन करके फाइनली हम ये एनर्जी डिराइव करेंगे। सो ये काम कैसे होगा? इट विल हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जी, अब तो एनर्जी बन गई, खाना खाया था, पेट में गया था, जो भी डाइजेशन वगैरह हुई इंटेस्टाइन्स में, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन करी, वो वहां पहुंचा, एनर्जी क्रिएट हुई। बट हाथ पैर है, उंगलियों के टिप तक वो एनर्जी कैसे पहुंचेगी, है ना? अब तुम घर बैठे हो, तुम्हें स्कूल जाना है या फिर कुछ भी है, हमें कहीं ना कहीं से कहीं जाना है, वी नीड समथिंग दैट विल हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। सो अगेन ये जो एनर्जी यहाँ क्रिएट हुई है, इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। फॉर दैट वी हैव गॉट येट अनदर process as a part of life process, that is transportation, that will help us to transport the important things, right? Transport of this energy by utilizing different things. अगर human beings की बात कर रहे हैं या animals की बात करें तो we have got the blood that will help us to carry out all these things, and in case of plants again हमारे पास पूरा system है जो हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो थोड़ा patience रखेंगे and देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। And lastly जब हमने energy दी है तो एनर्जी के रिजल्ट में क्या होगा,
वेस्ट क्रिएट होगा। सो अब इस वेस्ट को भी तो हमने डिस्पोज ऑफ करना है, बॉडी में थोड़ा रखे रहेंगे जमा करके, गार्बेज बिन नहीं है हमारी बॉडी में, वी नीड टू पुट इट आउट। अब इसमें जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हो सकते हैं टॉक्सिक और कुछ हो सकते हैं ठीक है तो वेस्ट है बट दे आर नॉन टॉक्सिक, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। सो कैसे ये हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, डिटरमाइन द प्रोसेस। सो वी हैव गॉट द प्रोसेस ऑफ वेस्ट रिमूवल, दैट इज द एक्सक्रीशन, and this will finally complete all the things that are undergoing in our body to maintain the life. So these are the things that we are going to learn in detail in this particular chapter, starting with the nutrition and its types, then respiration, transportation, and finally excretion. So इन चीजों को डिटेल में देखने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। बिफोर दैट लेट अस जस्ट समराइज एवरीथिंग कि हमने आज पढ़ा क्या। We started with the characteristics of living beings. हमने देखा कि हाँ जी हम कैसे बता रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या डेड है। इसमें भी हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो था मूवमेंट का, और मूवमेंट में भी कौन सा मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट या फिर जिसे हम कह रहे हैं सेल्यूलर मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, एंड अल्टीमेटली वी ऑल आर कॉल्ड एज लिविंग। और लिविंग की चीज जो है भैया ऐसे तो नहीं चलने वाली, लाइफ की गाड़ी चलाने के लिए वी नीड द सर्विस स्टेशन। ठीक है, सर्विसिंग करानी है कि नहीं करानी है, तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ मेंटेनेंस एंड रिपेयर की प्रोसेसेस। सो वो जो प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसके लिए कलर अलग यूज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारे चैप्टर का नाम है, और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस है दैट वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियो। Till then, all of you are supposed to take care of yourself, and also if you felt that you enjoyed watching the video, you got to learn something, you got to improve your knowledge, do click on the thumbs up option so that I'll get to know that you really liked it, and do subscribe the channel for more such videos. And if you feel that anything is supposed to be improved here, do leave a comment, I'll surely work on that. So till then, all of you are advised to take care of yourself, stay happy, healthy and safe everyone. Bye bye.